अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2.4 कंप्लीट की थी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5। तो जिस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 में स्क्वायर रूट फाइंड किया प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से, इसी तरीके से हम लोग 2.5 में भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से और डिवीजन मेथड से। लेकिन हर फॉर्म में मतलब एक्सरसाइज 2.3 में हम लोगों ने सिंपल हमारे नंबर गिवन थे, हमने उनका स्क्वायर रूट फाइंड किया था। 2.4 में हमें फ्रैक्शंस गिवन थी क्वेश्चन में, और 2.5 में सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हुआ है, मेथड सेम रहेगा। अब इसमें हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो किस में गिवन है? डेसिमल में गिवन है। मतलब जो क्वेश्चन डेसिमल किसे कहते हैं? जिसमें पॉइंट्स आए क्वेश्चन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेसिमल फॉर्म कहते हैं। तो इसमें हम जितने भी क्वेश्चन 2.5 में सॉल्व करेंगे वो होंगे डेसिमल फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें इसमें डेसिमल्स गिवन है, इसमें हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1.21। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और देन लिखेंगे 1.21 को किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करना है। तब आप लोग देखें कि इसमें सबसे पहले हम पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करने के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, और देन हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1 2 1 लिखेंगे, और इस पॉइंट की जगह जो हमें 1 के बाद गिवन था उसकी जगह हम पॉइंट की जगह लगाते हैं 1, और पॉइंट के बाद जितने भी हमारे पास डिजिट्स होते हैं हम क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। अब पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स है, 1 और 2, तो 1 के बाद हम कितने डिजिट लगा देंगे? 2 डिजिट लगा देंगे। तो हमारे पास क्या बन गया? 121/100। हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गई है। अब इस फ्रैक्शन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने 2.4 में किया था। तो सबसे पहले हम 121 की फ्रैक्शन ले लेते हैं। तो 121 11 पे डिवाइड होता है, 11 जार 121 एंड 11 जार 11, एंड देन हम 100 की करेंगे। तो 100 डिवाइड होता है 2 पे, 250 100 जब 2 डिवाइड होगा 2 पे तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। देन 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 25, 5 पे डिवाइड होगा 5 है, 5 1 जार 5। हम लोगों ने 121 की फैक्टर्स बना लिए और 100 के भी फैक्टर्स बना लिए। अब हम लोगों ने जिस तरीके से 2.4 में किया था उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे 121/100। इसके फैक्टर्स लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाई 11, और देन 100 डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है फ्रैक्शन उसके नंबर लिखेंगे। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स पे हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे जो हम लोगों ने फाइंड करना है 121/100। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 11/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है, हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। स्क्वायर रूट को, ये आ जाएगा हमारे पास 11 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास 11 का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। अब आप लोग देखिए, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बच गया? 11/10। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग देखें डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास ग्रेटर है और डिनोमिनेटर हमारे पास स्मॉल है। तो जब हमारे पास नोमिनेटर ग्रेटर होता है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। तो हम लोग 11 को अंदर रखेंगे और 10 को बाहर रख के डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 10 1 जार 10, 11 में से 10 माइनस किया तो आ गया 1। अब देखें यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे भी पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, तो 10 1 जार 10 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास डिवाइड करने से? 1.1। ये हमारा पार्ट 1 का आंसर है। स्क्वायर रूट मतलब 1.21 हमारे पास जो क्वेश्चन था वो डेसिमल की फॉर्म में था, इसलिए हम आंसर भी डेसिमल की फॉर्म में लेके आए हैं 1.1। तो पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हमारे पास क्वेश्चन था 1.21 डेसिमल की फॉर्म में, इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में चेंज किया
पॉइंट की जगह हम लोगों ने लगाया डिनोमिनेटर में 1, और पॉइंट के बाद जितने हमारे पास डिजिट्स होते हैं उतने हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट्स थे तो हमने 2 0 लगा दिए। देन हम लोगों ने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग फैक्टराइज किया। 121 की फ्रैक्शन ली तो हमारे पास कितने फैक्टर्स आए, 2 फैक्टर्स आए, 11 एंड 11। देन हम लोगों ने 100 की फ्रैक्शन ली तो हमारे पास आए 2 2 5 एंड 5। देन हम लोगों ने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आ गया 11 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो 11 डिवाइडेड बाई 2 5 जार 10, और देन 11 और 10 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1.1 आ गया। तो पार्ट 1 स्टूडेंट हमारा सोल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। स्टूडेंट पार्ट 2 मैंने स्किप कर दिया, वो आप खुद करेंगे एज अ होमवर्क ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। पार्ट 3 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है, जो हमारे पास है 7.29। तो इस तरीके से हम लोगों ने पार्ट 1 सोल्व किया था, इसका पॉइंट खत्म करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 729 डिवाइडेड बाई पॉइंट की जगह 1 और 2 डिजिट्स की जगह 2 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आया 729 ओवर 100। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहले 729 को करते हैं, तो 729 डिवाइड होता है 3 पे। 3 2 जार 6, 3 4 जार 12 एंड 3 3 जार 9। देन ये 3 पे डिवाइड होता है 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। तो 729 को हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया। अब इसी तरीके से हम लोग 100 को करेंगे, तो ये आ जाएगा 250 100, 225 50, 5 5 20 एंड 5 1 जार 5। तो 100 को भी हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया। अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 729 ओवर 100 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये हम लोगों ने इसके सारे फैक्टर्स लिख लिए। 3 टाइम्स 6 टाइम्स 3 था, और ये हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा 729 ओवर 100 इज इक्वल्स टू, नोमिनेटर में जितने फैक्टर्स हैं हम लोग वो लिख लेंगे, और देन डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। स्क्वायर की फॉर्म में हम लोगों ने इसलिए लिखा है ताकि जो स्क्वायर रूट का साइन है वो ख़त्म हो जाए। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। अब इन सबको अलग अलग करके लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट हम लोगों ने अलग अलग कर ली ताकि वो कैंसिल हो जाए स्क्वायर के साथ, और इसी तरीके से 5 का स्क्वायर। अब आप लोग देखें, ये स्क्वायर रूट के साथ सारे कैंसिल हो गए, और हमारे पास क्या बचा, 3 3 जार 9 एंड 9 3 जार 27 डिवाइडेड बाई 5 2 जार 10। तो हमारे पास आया 27 ओवर 10। अब आप लोग देखें कि जो नोमिनेटर है वो हमारे पास ग्रेटर है, डिनोमिनेटर हमारे पास स्मॉल है। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 27 को अंदर रखेंगे और 10 पे डिवाइड करेंगे, तो 10 2 जार 20, हमारे पास क्या रिमाइंडर बचा 7। अब 7 के साथ यहाँ पे हम पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 10 7 जार 70, और ये आ जाएगा 0। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2.7। डेसिमल में हम लोगों ने आंसर लेके आना है, तो 2.7 जो है वो इसका आंसर है। जब हम 7.29 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2.7 आंसर आएगा। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। 7.29 हमारे पास क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में चेंज किया, पॉइंट ख़त्म किया, तो हमारे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर में 100 आ गया। देन हम लोगों ने 729 की फ्रैक्शन ली, 3 पे डिवाइड हुआ 243 आ गया। देन 3 पे डिवाइड किया 81, देन 3 पे डिवाइड किया 27, देन 3 पे डिवाइड किया 9 एंड 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो 729 के हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। देन हम लोगों ने 100 को फैक्टराइज किया, तो हमारे पास आया 2 2 5 एंड 5। देन हम लोगों ने इनके फैक्टर्स को नोमिनेटर डिनोमिनेटर में इसके पर्सपेक्टिव लिख लिया, जिस तरीके 729 के आगे 729 के फैक्टर्स लिख लिए और 100 के सामने 100 के फैक्टर्स लिख लिए। अब हम लोगों ने फाइंड करना था स्क्वायर रूट, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने के बाद हम लोगों ने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया ताकि स्क्वायर रूट जो का जो साइन है वो कैंसिल हो सके। देन हम लोगों ने स्क्वायर रूट अलग अलग कर लिया ताकि कैंसिल हो सके। 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट कर लिया,
और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट। जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 और 2 5 जार 10। तो हमारे पास क्या आया, 27/10 आ गया। देन हम हमारे पास डिनोमिनेटर ग्रेटर था और डिनोमिनेटर हमारे पास स्मॉल था, तो हम लोगों ने इसको डिवाइड किया 27 को 10 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2.7। तो पार्ट 3 स्टूडेंट्स हमारा सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 आप लोग खुद करेंगे ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। अब मैं सॉल्व करूँगी पार्ट नंबर 5। तो स्टूडेंट पार्ट 5 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया। पार्ट 5 हमारे पास गिवन है 1.69। तो सबसे पहले हम इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो 169 ओवर पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और 2 डिजिट्स की जगह आ जाएगा 20 आ जाएगी हमारे पास। हमारे पास आ गया 169/100। तब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले 169 को करते हैं। तो 169 डिवाइड होता है 13 पे, 13 13 जार 169 एंड 13 1 जार 13। 100 को करते हैं तो 250 100 225 50 5 5 25 एंड 5 1 जार 5। तो अब हम इसको लिख लेते हैं इन फैक्टर्स को। 169/100 इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाई 13, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसको हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे 169/100 इज इक्वल्स टू, इन फैक्टर्स को भी हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 13 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इनको हम इस तरीके से लिखेंगे 13 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर। देन हम लोग डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख लेंगे 13 का स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में है उनमें हम स्क्वायर रूट अलग कर देंगे ताकि कैंसिल हो सके स्क्वायर के साथ। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हुआ। तो ये आ गया हमारे पास 13/5 2 जार 10। अब हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आ गया 13 डिवाइडेड बाई 10। अब हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि नोमिनेटर हमारे पास ग्रेटर है। तो ये आ जाएगा 10 1 जार 13, 10 1 जार 10, 13 में से 10 माइनस किया तो आ गया 3, पॉइंट लगाएंगे 0 करेंगे तो 10 3 जार 30। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 1.3। डेसिमल फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। इसका आंसर है हमारे पास 1.3। तो स्टूडेंट पार्ट 5 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हम लोगों ने सबसे पहले डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया 100। देन 169 की फ्रैक्शन ली तो हमारे पास आए 13 एंड 13। 100 की फ्रैक्शन ली तो 2 2 5 और 5 आ गए। देन हम लोगों ने नोमिनेटर डिनोमिनेटर में इसके अकॉर्डिंग फैक्टर्स लिख लिए। देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लिया, 13 का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ, 13 और 5 2 जार 10, 13/10 आ गया। नोमिनेटर हमारे पास ग्रेटर था और आंसर हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया। 13 को अंदर रखा, 10 को बाहर रखा और डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसका 1.3 आ गया। तो स्टूडेंट पार्ट 5 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसका जो लास्ट पार्ट है 12.25 वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दी है। स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग यूज़ करेंगे डिवीजन मेथड। तो जो हमारे पास गिवन है वो है 0.3249, डेसिमल में हमें गिवन है क्वेश्चन, इसको हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो डिवीजन मेथड से आपको पता है हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक इस तरीके से निशान लगाते हैं डिवीजन का और अंदर लिखते हैं 0.3249। देन हम लोग इसके पेयर्स बनाते हैं, जिस तरीके से हम लोग बनाते थे लेफ़्ट टू राइट पेयर बनाते थे। तो ये हमारे पास पेयर बनेगा इस साइड से 9 4 2 3 और यहाँ पे हमारे पास सिंगल डिजिट रह जाएगा 0। तो ये हमारे पास पेयर नहीं है, सिर्फ एक सिंगल डिजिट है। तो अब हम क्या करेंगे, अब 0 को तो किसी चीज़ पे डिवाइड नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे 0 को हम लोग ऐसे ऊपर लिख देंगे सेम टू सेम। इसको हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डिवीजन करना 3 2, मतलब जो फर्स्ट पेयर है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अब आप लोग देखिए 32 हमारे पास है, 32 पे हम लोग इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि जो डिवीजन वाला नंबर है और जो क्वेश्चन नंबर है दोनों सेम होने चाहिए और वो नंबर
जब हम मल्टीप्लाई करें उनको तो वो 32 आए, 32 से कोई भी स्मॉलर नंबर आए। तो अगर हम करते हैं 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25 एंड 6 6 ज़ार 36। अगर हम 6 6 करते हैं 36 आएगा तो वो 32 से ग्रेटर होगा। तो हम लोग कौन सा नंबर कंसिडर करेंगे? 5 वाला नंबर कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 5 5 ज़ार 25, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब 32 में से जब हम 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा यहाँ से। तो 7 के बाद हम जो नेक्स्ट पेयर है पूरा वो नीचे लैंड करेंगे, 49 आ जाएगा। और ये 5 + 5 क्या हो गया हमारे पास? 10 हो गया। अब 10 के साथ कोई हमने ऐसा डिजिट लगाना है जिससे अटैच करके और मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाए? 749 आ जाए, उससे कोई भी स्मॉलर नंबर आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं नंबर कोई भी 105 लगाते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 525 आ गया। इसके साथ अगर हम 7 लगाते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 749 आ जाएगा। अगर हम 10 के साथ 7 अटैच करके 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 749 एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा जो हमें रिक्वायर है। तो इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे और इसको कंसिडर नहीं करेंगे। 10 के साथ 7 लगाएंगे और इधर भी हम लोग 7 लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 749 आ जाएगा। 749 में 749 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास? 0 आएगा। तो 0.57 जो है वो इसका हमारे पास आंसर होगा। और 0.3249 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा? 0.57 आंसर आएगा। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हम लोगों ने क्या किया? 0.3249 को लिखा डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग, इस फॉर्म में लिखा। देन हम लोगों ने पेयर्स बनाए लेफ्ट टू राइट, 4 9 पेयर बन गया और 2 3 पेयर बन गया। और देन 0 था जो हमारे पास सिंगल डिजिट रह गया। तो 0 आप लोगों को पता है किसी चीज़ पे डिवाइड नहीं होता। तो हम लोगों ने क्या किया? 0 को एज इट इज़ क्वेश्चन में लिख लिया, आंसर में लिख लिया 0 पॉइंट, ठीक है। देन हम लोगों ने स्टार्ट किया 32 वाले पेयर से। तो 32 हम लोगों ने कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना था कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 32 आ जाए, 32 से कोई भी स्मॉलर नंबर आ जाए। तो अगर हम 4 4 ज़ार 16, 5 5 25 एंड 6 6 ज़ार 36। तो 36 जो है वो 32 से ग्रेटर होना था, इसलिए हम लोगों ने 5 वाला नंबर कंसिडर किया। 5 5 25, 32 में से 25 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया? 7 आ गया। देन हम लोगों ने नेक्स्ट पेयर जो था 49 उसको नीचे उतारा तो हमारे पास क्या बन गया? 749। और देन हम लोगों ने इन दोनों नंबर को ऐड किया तो हमारे पास बन गया 10। अब 10 के साथ कोई हमने ऐसा नंबर अटैच करके मल्टीप्लाई करना था जिससे हमारे पास 749 आ जाए, उससे कोई भी स्मॉलर नंबर आ जाए। तो हम लोगों ने 10 के साथ 7 अटैच करके 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 749 आ गया। और आंसर हमारे पास क्या आया? 0.57। तो स्टूडेंट पार्ट 1 सोल्व हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट पार्ट 2 जो मैंने स्किप कर दिया है वो आप लोग खुद करेंगे एज अ प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों का वो होमवर्क भी और आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, आप लोगों को सही से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो पार्ट नंबर 3 अब हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। 10.24 है हमारे पास। इसको हम लोग सोल्व करेंगे डिवीजन मेथड से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10.24 और देन हम इसके पेयर्स बनाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो 4 2 और 1 0 हमारे पास पेयर बन गए। तो अब हम फर्स्ट पेयर को देखेंगे, हमारे पास 10 है। तो हम कोई ऐसा नंबर देखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाए, ऐसे कोई भी स्मॉलर नंबर आ जाए। तो 3 3 ज़ार 9 एंड 4 4 ज़ार 16। तो अगर हम 4 कंसिडर करते हैं तो वो 10 से ग्रेटर हो जाएगा 16। तो हम यहाँ पे 3 कंसिडर करेंगे, 3 3 ज़ार 9। तो 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट है तो अब ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब हमारे पास 24 है, इसको हम लोग नीचे उतार लेंगे और 3 3 किस इक्वल हो गया? 6 इक्वल हो गया। अब 6 के साथ कोई ऐसा नंबर हमें लगाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 124 आ जाए या उससे कोई भी स्मॉलर नंबर आ जाए। अगर 6 के साथ 1 लगाते हैं तो 61 आ जाएगा। 6 के साथ 2 लगाते हैं, 2 2 ज़ार 4 एंड 6 2 ज़ार 12। तो 124 आ गया जो हमें रिक्वायर है। तो 6 के साथ हम 2 अटैच करके 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 124 आ जाएगा। और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? हमारे पास 0 आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 3.2। ये इसका आंसर है पार्ट नंबर 3 का। 10.24 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे डिवीजन मेथड से तो इसका आंसर क्या आएगा? 3.2 आएगा। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हम लोगों ने लिखा 10.24 डिवीजन मेथड में।
देन हम लोगों ने पेयर बनाया, हमारे पास एक पेयर बन गया 24 का, एक पेयर बन गया 10 का। देन हम लोगों ने कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना था जिससे 10 आ जाए, इससे कोई स्मॉलर नंबर आ जाए। 3 3 9 हमने कंसिडर किया। 10 - 9 = 1। देन हम लोगों ने पॉइंट जो था ऊपर शिफ्ट कर दिया और 24 को नीचे लैंड कर लिया, तो हमारे पास क्या बन गया, 124 बन गया। 3 + 3 = 6। अब 6 के साथ कोई ऐसा नंबर हमने अटैच करके मल्टीप्लाई करना था जिससे हमारे पास आ जाए 124 या उससे कोई भी स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 2 के साथ अटैच किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 124 आ गया, और रिमाइंडर क्या क्या 0। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, इसका 3.2 आ गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप लोग खुद करेंगे ताकि आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। अब मैं स्टार्ट करूँगी क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन हमारे पास है 648.7209। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 648.7209। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैंने बात बताई थी कि हम लोग पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट टू राइट। तो एक पेयर हमारे पास बन गया 09 का, एक पेयर बन गया 72 का। तब आप लोग देखें उसके बाद एक पेयर बन गया 84 का और अब 6 का। तो ये पेयर हम लोगों ने बना लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है 6 है, तो हम लोगों ने कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से आ जाए 6 आ जाए, उससे कोई भी स्मॉलर नंबर आ जाए। तो 2 2 ज़ार 4 यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर हम 3 3 ज़ार करेंगे तो 9 आ जाएगा जो 6 से ग्रेटर होगा। तो इसलिए हम लोग करेंगे 2 2 ज़ार 4। तो 6 - 4 = 2, और अगला पेयर करेंगे 48। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 248 हो गया, और 2 + 2 = 4। अब 4 के साथ कोई हमने ऐसा डिजिट अटैच करके मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास क्या आ जाए, 248 आ जाए, उससे कोई भी स्मॉलर नंबर आ जाए। तो 4 के साथ जब हम 4 लगाते हैं तो ये आएगा 4 4 ज़ा 16, तो 176 आ जाएगा। 4 के साथ हम 5 लगाते हैं तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, और ये आ जाएगा 225। अगर हम 6 लगाएंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम 4 के साथ 5 लगाएंगे, यहाँ पे भी 5 लगाएंगे और यहाँ पे भी 5 लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 225 आ जाएगा। अब 248 में से 225 माइनस करेंगे, 8 - 5 = 3, 4 - 2 = 2, तो 23 आ गया हमारे पास। अब जो नेक्स्ट पेयर हमारे पास है उसको हम नीचे लेके आएंगे 72। ठीक है, और 45 + 5 = 50। अब आप लोग देखें कि 48 के बाद हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया, इसलिए हम लोगों ने पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दिया, और जो नेक्स्ट पेयर 72 था उसको हम नीचे ले आए, तो हमारे पास क्या बन गया, 2372 बन गया। अब 50 के साथ कोई हमने ऐसा डिजिट अटैच करके मल्टीप्लाई करना जिससे हमारे पास आ जाए 2372 या उससे कोई भी स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे हम इसके साथ अटैच करते हैं 5 0। अगर हम 4 करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 4 4 ज़ा 16, तो ये हमारे पास आएगा 2016 आएगा। और अगर हम 5 के साथ अगर हम 5 मल्टीप्लाई करते हैं 5 0 के साथ तो आ जाएगा 25 2 5 5 25 2525। तो ये तो 2372 से ग्रेटर हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, 4 वाले को कंसिडर करेंगे। 5 0 के साथ 4 लगाएंगे और इधर भी 4 लगाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2016 आ जाएगा। अब 2372 में से हम 2016 माइनस करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 356 आ जाएगा। अब 504 + 4 = 508 हो जाएगा, और अगला पेयर हम नीचे उतार लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 09 आ जाएगा। अब 508 के साथ कुछ हमने ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास आ जाए 35609 या उससे कोई भी स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे हम लगाते हैं 508 के साथ जब हम 7 लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 7 ज़ा 49, 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा हमारे पास 35609। 508 के साथ 7 अटैच करके 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा 35609। तो यहाँ पे भी हम 7 लगाएंगे और यहाँ पे भी 7 लगाएंगे, और जब ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 0, और आंसर हमारे पास क्या आएगा 25.47। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
तो पार्ट 5 स्टूडेंट हमारा सॉल्व हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी। तो हम लोगों ने क्या लिखा 648.7209 क्वेश्चन लिख लिया। देन हम लोगों ने पेयर बना लिए, एक पेयर बन गया 092784 और 6 का हमारे पास पेयर बन गया। देन हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ार 4, 6 - 4 = 2 आ गया। 48 को नीचे हम लोगों ने मूव कर दिया, 2 2 4 आ गया। अब 4 के साथ हमें कोई ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करना था जिसके साथ आ जाए हमारे पास 248 या उससे कोई भी स्मॉलर नंबर। तो 4 के साथ हमने 5 अटैच करके 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 225 आ गया। देन हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 23 और अगला पेयर लैंड किया 72। अब आप लोग देखिए 48 के बाद हमारे पास पॉइंट था तो इस पॉइंट को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया आंसर में। तो देन हम लोगों ने अगला पेयर उतारा तो 72 आ गया। अब 45 + 5 = 50। अब 50 के साथ हमने कोई ऐसा डिजिट अटैच करके मल्टीप्लाई करना था जिससे आ जाए हमारे पास 2372 या उससे कोई भी स्मॉलर नंबर। तो अगर हम 5 लगा के मल्टीप्लाई करते तो वो 23 इससे ज़्यादा ग्रेटर आ जाना था, तो इसलिए हमने 4 अटैच किया और 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2016। देन हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 356 और 09 वाला जो पेयर था उसको हम नीचे ले आए। देन 504 और 4 को ऐड किया तो 508 आ गया। देन हमने इसके 7 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 35609 एग्जैक्ट आंसर आ गया और 0 हमारे पास रिमाइंडर बचा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, √25.47 जो है इसका हमारे पास आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके, वो आप एज होमवर्क करेंगे और मैं आप सॉल्व करूँगी क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया 0.00868624। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं 0.00868624। तो क्वेश्चन हम लोगों ने लिख लिया। अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे तो ये 42686800 और ये हम लोगों ने पेयर बना लिया। अब जिस तरीके से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था कि जो 0 था ये अब किसी पे डिवाइड नहीं होता, तो हम लोगों ने क्या किया 0 को ऊपर शिफ्ट कर दिया 0 पॉइंट को। अब नेक्स्ट हमारे पास है 0 0 पेयर। तो हम लोगों ने क्या किया, अब ये 0 पेयर भी किसी पे डिवाइड नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 0 का 1 0, मतलब अगर हमारे पास 2 0 होंगे मतलब एक पेयर होगा 0 का तो उसका जो 1 0 होगा वो ऊपर शिफ्ट कर देंगे क्वेश्चन में और देन हम लोग अपना जो नेक्स्ट पेयर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये 0 पॉइंट जो था इसको हमने ऊपर शिफ्ट किया और ये वाला जो पेयर था इसको हमने इसका 1 0 ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे 86 बच गया। अब हमने 86 वाले पेयर से स्टार्ट करना है। तब कोई ऐसा डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने से 86 आ जाए, उससे कोई भी स्मॉलर नंबर आ जाए। तो 9 9 ज़ार 81 यहाँ पे हम लोग करेंगे। अगर हम 10 करेंगे तो 10 10 ज़ार 100 हो जाएगा जो 86 से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 9 को। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 9 ज़ार 81। तो अब 86 में से जब हम 81 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और 86 जो है वो पेयर नेक्स्ट वाला उसको हम नीचे ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया 586 आ गया। 9 + 9 = 18। अब 18 के साथ कोई हमने ऐसा डिजिट अटैच करके मल्टीप्लाई करना जिससे हमारे पास आ जाए 586 या उससे कोई भी स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे हम 18 के साथ 3 लगाते हैं। तो हमारे पास आया 549। तो अगर हम 18 के साथ 4 लगाएं 736, तो वो ग्रेटर हो जाएगा 586 से, बहुत बड़ी अमाउंट है ये, तो इसलिए हम ये वाली कंसिडर करेंगे। 18 के साथ हम क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आएगा 549 आएगा। अब जब 586 में से हम 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 37 आ जाएगा और 37 के बाद 2 जो नेक्स्ट पेयर है 24 उसको हम नीचे ले आएंगे। देन हम लोग क्या करेंगे 183 + 3 = 186 हो जाएगा। अब 186 के साथ कोई हमने ऐसा डिजिट अटैच करके मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास क्या आ जाए 3724 आ जाए, उससे कोई भी स्मॉलर नंबर आ जाए। तो अगर हम 186 के साथ 1 लगाते हैं तो 1861 आ जाएगा और 186 के साथ अगर हम 2 लगाते हैं तो क्या आएगा 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 8 2 ज़ार 16 और +17 और 2 1 ज़ार 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3724 आ जाएगा।
तो वो एग्जैक्ट हमें यहाँ पे रिक्वायर है 3724। तो 18 के साथ यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, 3724 आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0.0932। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 एक मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन लिखा और इसके हमने पेयर बना लिए 24, 86, 86, 00, और ये हम लोगों ने पेयर बना लिए। तो इसमें जो फर्स्ट डिजिट था 0 पॉइंट्स को हम लोगों ने ऊपर शिफ्ट कर दिया। देन हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर था 0 0 का, उसमें से हम लोगों ने एक जो अगर हमारे पास 2 0 होते हैं तो उसका जो एक 0 होता है वो हम आंसर में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि 0 डिवाइड तो हो नहीं सकता, इसलिए हम लोगों ने इसका एक 0 ऊपर शिफ्ट कर दिया। देन हम लोगों ने स्टार्ट किया 86 वाले पेयर से। तो 86 में हम लोगों ने 9 मल्टीप्लाई किया, 9 9 81 आ गया। 86 में से 81 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। देन 86 वाला जो पेयर था उसको हम लोग नीचे लेके आए तो 586 आ गया, और 9 + 9 = 18 आ गया यहाँ पे। अब 18 के साथ कोई हमने ऐसा डिजिट अटैच करके मल्टीप्लाई करना था जिससे हमारे पास आ जाए 586 या से कोई भी स्मॉलर नंबर। तो हमने इसके साथ 3 अटैच किया तो हमारे पास क्या आ गया, 549 आ गया। तो माइनस किया तो हमारे पास आया 37। देन हम लोगों ने 24 वाला जो पेयर था उसको हम लोगों ने नीचे मूव किया तो 3724 आ गया, और 183 + 3 = 186 हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसके साथ कोई डिजिट अटैच करना था जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से 3724 आ जाए, उससे कोई भी स्मॉलर नंबर आ जाए। तो हमने इसके साथ 2 अटैच किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3724 आ गया एग्जैक्ट नंबर, और इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 0.0932। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.5 का जो 8 पार्ट है वो हम लोगों ने कर लिया है। 9 पार्ट आप लोग खुद करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। तो 2.5 हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया।